हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए अब हम आप लोगों को आवेश वाहकों की गतिशीलता के बारे में समझाएंगे। सबसे पहले हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि इस कंडक्टर में, इस चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पाए जाएंगे, ठीक। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो यदि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसके पोटेंशियल को यदि हम लोग वैद्युत विभव को हाई बना देते हैं और इसके वैद्युत विभव को हम लोग कम, ये उच्च वैद्युत विभव है और ये निम्न वैद्युत विभव है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो उच्च वैद्युत विभव से निम्न वैद्युत विभव की ओर होती है, ठीक है, समझ में आ गया। और इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है, इलेक्ट्रॉन का वेग जो होता है वो होता है निम्न वैद्युत विभव से उच्च वैद्युत विभव की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है, आप इसको समझ भी सकते हैं क्योंकि जिधर वैद्युत क्षेत्र होगा इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक आवेश है, उस पर बल उसके विपरीत दिशा में लगेगा और इसीलिए उसकी जो वेग का दिशा होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से बिल्कुल विपरीत दिशा में होगा। यानी वैद्युत क्षेत्र आगे की तरफ है तो इसकी जो वेग की जो दिशा होगा वो पीछे की तरफ होगा। समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना है। आइए अब हम लोग आगे समझते हैं। यदि हम लोग वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाते चले जाए, ठीक है, तो इसके ऊपर जो आवेश है उसके ऊपर जो बल लगेगा वो भी बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, और बड़ा बल लगेगा और बड़ा बल लगेगा, तो बल जो होगा वो बढ़ते चला जाएगा। समझ में आ गया। तो हम लोग एक चीज यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यदि हम लोग वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाएं, वैद्युत क्षेत्र को हम लोग बढ़ाएं तो हमें एक चीज बढ़ रहा है। वो क्या बढ़ रहा है? वो बढ़ रहा है Vd, ठीक है। तो यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट का यूज करेंगे, एक नियतांक का यूज करेंगे। जैसे ही हम लोगों ने उस नियतांक का यूज किया तो ये हमारा हो गया कुछ इस प्रकार, ठीक, समझ में आ जी। और ये नियतांक है तो हम आपसे पूछना चाहते क्या यह नियतांक जो है, ठीक है, नियतांक जो है वो Vd और E पर निर्भर करेगा क्या? तो यह नियतांक जो है ना तो वो Vd पर आश्रित होगा और ना ही वो E पर आश्रित होगा, क्योंकि हम जानते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y बराबर यदि हम लोग kx करेंगे तो ये जो k है उसको y और x से कोई लेना देना नहीं है। अब यह नियतांक है, नियतांक है, और यह हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यह किस पर निर्भर नहीं करेगा, यह Vd तथा E पर निर्भर नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये समझ में आ गया। ये निर्भर करेगा ही नहीं, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करेंगे ही नहीं। अब आइए हम लोग इस नियतांक को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नियतांक कितना हो जाएगा हमारा? Vd बटा E हो जाएगा। अब Vd बटा E हो गया। अब इसी नियतांक को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? आवेश वाहकों की गतिशीलता। आवेश वाहकों की गतिशीलता। आवेश वाहकों की ये क्या हो गया? गतिशीलता हो गया, गतिशीलता। आवेश वाहकों की गतिशीलता हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो हमारा E हो गया वो E क्या है हमारा? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत ये क्या है? क्षेत्र है। और ये Vd क्या है? Vd जो है वो अनुगमन वेग होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? अनुगमन वेग हो जाएगा, अनुगमन वेग हो जाएगा, अनुगमन ये वेग हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम लोगों को Vd बराबर, हम लोगों को एक सूत्र पता है, हमको पता है कि ई टाउ बटा ME ये क्या होता है? ये हमारा हो जाता है Vd हो जाता है। समझ में? Vd का हम लोगों ने जब सूत्र निकाला था तो कुछ इस प्रकार से निकाला था। तो यहाँ पर हम लोग उसको रखेंगे E गुने कैपिटल E, स्मॉल e गुने कैपिटल E टाउ, ठीक है,
समझ लीजिए, आराम का समय, विश्राम काल, ठीक है, टाउ बटा एम ई, ठीक है, ये हम लोगों ने वी डी लिख दिया और नीचे हम लोगों ने इसको ई से विभाजित कर दिया, ई से ई कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ई टाउ बटा एम ई। समझ में, ये हमारा हो गया आवेश वाहकों की गतिशीलता। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से किस पर निर्भर कर रहा है, यह एक नियतांक है, इसमें वैद्युत क्षेत्र नहीं है। समझ में, यानी कि इसमें कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यह एक नियतांक है। और आप यहाँ पर बड़ी आराम से देख सकते हैं कि ये किस पर डिपेंड करेगा, यह निर्भर करेगा चालक के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह चालक के ऊपर निर्भर करेगा, यह चालक पर निर्भर करेगा, निर्भर करेगा, निर्भर करेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बात आपको ध्यान से समझना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चालक के ऊपर निर्भर करेगा। अब आइए, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यदि कोई चालक है, अब इस चालक का यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें, ये हमारा चालक है, अब इस चालक का हम क्या बढ़ा दें, टेम्परेचर। ये चालक है, ठीक है, कंडक्टर है, और टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इससे गतिशीलता के ऊपर, आवेशों की गतिशीलता के ऊपर कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आवेशों की गतिशीलता क्या आ गया हमारा, स्मॉल ई गुने टाउ बटा एम ई। टाउ क्या है, विश्राम काल है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन किया, ठीक, अब कोलिजन करने के बाद वो कुछ समय लेगा और तब वो पहला कोलिजन ये हुआ, दूसरा कोलिजन जब वो करेगा तो इन दोनों कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन ने समय लिया, जो लगातार कोलिजन है। अब उसी लगातार कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस जो समय अंतराल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ बोल देते हैं। ठीक, समझ में, ये टाउ बोल देते हैं, यही रिलैक्सेशन टाइम होता है। यदि हम तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो इसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और क्या उस इलेक्ट्रॉन का वेग में, क्योंकि तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का जो जो गति होगा वो बढ़ जाएगा, गति हो जाएगा तो बढ़ेगा, तो अब वो तेजी से कोलिजन करेगा, तेजी से कोलिजन करेगा, यानी कि फ्रीक्वेंट कोलिजन करेगा, लगातार कोलिजन करेगा। लगातार कोलिजन करने की वजह से जो सक्सेसिव कोलिजन होगा, यानी कि दो लगातार कोलिजन के बीच में जो समय का अंतराल हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि टाउ का मान क्या हो जाएगा, कम हो गया। अब टाउ का मान आपका कम हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि टाउ कम हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा गतिशीलता है, आवेश वाहकों की गतिशीलता, ये इसका भी मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे टेम्परेचर हम लोगों ने जब कंडक्टर का बढ़ाया तो हमारा आवेश वाहकों का गतिशीलता में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा टाउ है वो घट जाएगा। समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। टेम्परेचर बढ़ा, विश्राम काल घट गया, और आवेश वाहक की गतिशीलता भी घट गई। अब आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, इसका जो एसआई मात्रक क्या होगा, तो हमें पता है इसका एसआई मात्रक हम लोग पढ़ते हैं वी डी बटा ई। ठीक, समझ में आ गई। तो वी डी का क्या होता है, इसका हो जाएगा, क्योंकि ये वेग है तो मीटर प्रति सेकेंड, और ई का क्या होता है हमको पता है, क्यू ई बराबर एफ हो जाता है। ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटा क्यू, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन बटा कूलम। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो मीटर कूलम बटा न्यूटन सेकेंड, यही इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। तो इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, मात्रक न्यू का मीटर कूलम बटा न्यूटन। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपने समझ लिया। अब आइए हम लोग पहले हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग कुछ और समझेंगे।
अब आइए हम लोग आज ये समझेंगे कि आखिर कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर में रेसिस्टेंस जो होता है, ठीक है, वो विद्युत को अवरोध, विद्युत रोधी वो क्यों रेसिस्टेंस क्यों उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, और यह एक बड़ा कंडक्टर है, समझिए इस बात को, यह एक बड़ा कंडक्टर है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले ये क्या था, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सबसे पहले इसमें आयंस भी होंगे, यानी कि जिस एटम को ये मुक्त इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया होगा वो एटम किस रूप में होगा, आयंस के रूप में होगा, ठीक है, समझ में आ गई। और वह एटम अपने स्थान पर रहते हुए वाइब्रेट करेगा, अपने स्थान पर रहते हुए वो एटम क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, अपने स्थान पर रहते हुए वो एटम क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तो इस आवेश के वजह से आप देख सकते हैं कोई भी करंट जो धनात्मक आवेश है आयंस है, उसके वजह से आयंस का तो मूवमेंट हो ही नहीं रहा, वो जहां पर है वहीं पर स्थिर रहकर वो कांप रहा है। मूव कौन रहा है, जो जब एटम को मुक्त इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो आयंस के रूप में होगा, तो यहाँ पर ढेर सारे आयंस होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, जितने आयंस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। आयंस मतलब एटम जिसको इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया है। अब क्या होगा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इनका जो दिशा है वो एक दिशा नहीं है। हमने क्या किया कि यहाँ पर ये उच्च विभव बना लिया और ये निम्न विभव हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है, तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगेगा, तो बल लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो जिधर वैद्युत क्षेत्र होगी उसकी विपरीत दिशा में, तो सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक ही दिशा में बल लगेगा, एक ही दिशा में क्या लगेगा, बल लगेगा, सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक ही दिशा में बल लगेगा। ये बात आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा, बल का दिशा एक होगा, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है, आरंभिक वेग है, वो विपरीत दिशा के अंदर है, ठीक है, समझ में आया। तो जिसकी वजह से किसी का वेग ऐसे है, किसी का वेग जो है ऐसे है। अब मान लेते ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, इसका आरंभिक वेग u3 और इसका आरंभिक वेग u4, तो क्या ये दोनों एक दूसरे से टकराएगा क्या, तो हाँ टकराएगा। बल एक दिशा में लग रहा है लेकिन आरंभिक वेग तो एक दिशा में नहीं लग रहा है, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो आयंस के साथ टकराएंगे, तो इस टकराने के वजह से हमें क्या होगा, हमें आवेश जो है वो आवेश को मूव करने में, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो जवाब है हाँ, आगे बढ़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि रेसिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि हाँ, ये कंडक्टर क्या करेगा, रेसिस्टेंस उत्पन्न करेगा, विद्युत रोधी होगा, ठीक है, विद्युत को रोकने का काम करेगा। तो यही कारण है कि कोई भी जो कंडक्टर होता है उसके अंदर क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। ये बात आपको समझना होगा। वैद्युत प्रतिरोधी, तो समझ में आ गया क्यों इसके अंदर वैद्युत प्रतिरोधी होता है, क्यों ये वैद्युत को प्रतिरोध करता है, वैद्युत प्रतिरोधी ये क्यों है, ये आपको समझ में आ गया, प्रतिरोधी, तो ये वैद्युत प्रतिरोध क्यों होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उसको समझिए कि हमको पता है I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है NeAVD, ठीक, और VD बराबर क्या होता है, VD बराबर होता है NeA, VD बराबर स्मॉल e गुने कैपिटल E बटा टाउ बटा ME, ठीक है, समझ में, टाउ बटा ME, ठीक है, ये हमारा VD हो गया। अब दोनों को हम लोग गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, NE गुने E स्क्वायर ए टाउ बटा ME, ठीक, समझ में आ गया। देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो बदलेगा नहीं, आवेश ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो E है, वो भी नहीं बदलेगा, ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A है, तो A भी नहीं बदलेगा, समझ में आ गई।
अब देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मान लेते हैं n और टाउ। n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है। तो जितना ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा किसी गिवन कंडक्टर के अंदर, किसी गिवन चालक के अंदर, उतना ही ज्यादा क्या होगा, n होगा। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि कोई गिवन कंडक्टर है उसकी ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ध्यान देने योग्य बातें हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि ज्यादा हो जाएगी तो n भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या है हमारा विश्राम काल, यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, दो लगातार जब कोलिजन होगा, एक कोलिजन होगा और फिर दूसरा टकराव करेगा इलेक्ट्रॉन, दोनों कोलिजन के बीच में एक समय का अंतराल होगा, वही हमारा रिलैक्सेशन टाइम हो गया। अब देखिए होता क्या है कि चालक के केस में, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, चालक की बात करें, चालक है। अब चालक का यदि हम तापमान बढ़ाएं, तापमान बढ़ाते हैं चालक, तो होता ये है कि तापमान बढ़ाने से, ठीक है, चालक का तापमान बढ़ाने से क्या क्या चीजें होगा उसको समझिए। ये हमारा चालक है, ठीक है, इसका हमने क्या किया, तापमान बढ़ा दिया। तो तापमान बढ़ाने से इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या, पहले से तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें होगा चालक के अंदर, तो इसका जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ा, यानी कि अब तापमान बढ़ा दिया तो और सारा एटम से भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। कि हीट करेंगे एटम को तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एटम को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो n क्या हो जाएगा, बढ़ना ही बढ़ना है। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, यानी कि n बढ़ गया, n बढ़ गया। साथ में साथ जो रिलैक्सेशन टाइम है, टाउ है, तो टाउ का क्या होना है, टाउ जो है वो घट जाएगा, क्योंकि अब जो विश्राम काल है लगातार कोलिजन होगा, फटाफट वो कोलिजन करेगा। अब वो लगातार कोलिजन करेगा तो हम लोग कहेंगे देखिए साहब, अब टाउ जो है समय अंतराल जो होगा दो कोलिजन के बीच में वो घट जाएगा। समझ में। चालक के केस में क्या होता है, ये दोनों केस होगा, वो चाहे कुछ भी हो, चालक के केस में क्या होता है, n और टाउ, जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, टेम्परेचर यदि हम लोग बढ़ाते हैं चालक में, n और टाउ का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। n बढ़ेगा लेकिन टाउ क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, तो दोनों का यदि गुणनफल जो होता है वो घट जाता है, किसके केस में, चालक के केस में। तो चालक के केस में n गुने टाउ, ये सब तो कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है n e स्क्वायर, ठीक है, n e स्क्वायर, चाहे हम लोग n और टाउ को एक साथ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, e स्क्वायर a e बटा m e गुने n टाउ। तो आप ये कंडक्टर के केस में क्या होता है उसको समझिए। कंडक्टर के केस में कुछ नहीं होता है, कंडक्टर के केस में होता है n टाउ का मान टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है, घट जाता है। तो n टाउ का मान घट जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। करंट घट जाएगा मतलब क्या, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विद्युत प्रतिरोध क्षमता जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए यदि आप कोई कंडक्टर है, चालक है, चालक का तापमान यदि बढ़ा देते हैं तो यही कंडीशन होता है। यदि वो अर्धचालक होगा, यानी कि चालक नहीं होगा, वो अर्धचालक होगा, तो अर्धचालक होगा, उसमें यदि आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या का घनत्व, ठीक है, वो बढ़ेगा और रिलैक्सेशन टाइम तो घटेगा, लगातार जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये तो होगा ही होगा। लेकिन जो अर्धचालक में n और टाउ का जो प्रोडक्ट होता है वो बढ़ जाता है, पहले से इंक्रीज कर जाता है। अब ये बढ़ जाएगा, n और टाउ का प्रोडक्ट बढ़ जाएगा पहले से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अर्धचालक में करंट जो हो जाता है वो बढ़ जाता है, यानी कि रेसिस्टेंस जो होती है वो क्या हो जाती है, विद्युत प्रतिरोधी घट जाती है। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, एक चालक है और एक अर्धचालक है, तो ये चीजें दोनों के कंडीशन में ये अप्लाई होती है।
समझ में आ गया? इसको क्लियर कट कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, अब आपको समझना भी है, अर्धचालक को यदि हम तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी और वो कैसे बिहेव करेगा, चालक की तरह बिहेव करेगा। और चालक की तरह जब वो बिहेव करेगा ना, तो हम लोग कहेंगे उसकी रेसिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई? समझ में आ गई, ये चीजें हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा चालक है और उसको दो टेम्परेचर पर रख दिए। चालक है, कंडक्टर है, ध्यान रखना है, चालक है। ठीक है, ये हमारा चालक हो गया, ये चालक हो गया। इसका तापमान है 100 केल्विन। और सिमिलर ये भी एक चालक है, इसका तापमान है 200 केल्विन। एकदम बिल्कुल भी सेम साइज में बराबर है। तो आपको बताना ये है कि किसका, इसका रेसिस्टेंस है R1 और इसका रेसिस्टेंस है R2। तो आपको बताना है कि R1 और R2 में कौन बड़ा होगा। तो R2 क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि चालक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विद्युत प्रतिरोधी भी बढ़ेगा। इसका रेसिस्टेंस जो है, विद्युत प्रतिरोध की जो क्षमता होगी वो ज्यादा होगी। किससे, इससे, भले ही दोनों का तापमान समान ही क्यों ना हो, दोनों का तापमान, दोनों का एक समान शेप साइज क्यों ना हो, तापमान ज्यादा है मतलब विद्युत प्रतिरोध भी ज्यादा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप देखते होंगे जैसे कि हमारे घरों में चीजें यूज होती है, कोई भी चीजें यूज होती है तो क्या होता है, हीट जनरेट होता है। ठीक है, हीट जनरेट होता है, गर्म हो जाता है तार। तो तार गर्म हो जाता है यानी कि वो चालक है और उसका तापमान बढ़ गया है, यानी कि आप कहिएगा कि अब वो विद्युत को प्रतिरोध करने की उसमें क्षमता भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। दूसरा है अर्धचालक। ये दोनों अर्धचालक है, दोनों एक समान दिखते हैं, एक ही अर्धचालक है। ठीक है, एक ही टाइप का अर्धचालक है, एक समान शेप है, लंबाई है, चौड़ाई है, सब कुछ एक समान है। इसका तापमान है 100 केल्विन। ये क्या है, अर्धचालक, अर्धचालक, ये अर्धचालक। और इसका तापमान है 200 केल्विन। अब यहां पर आप देखिए, हमें पता है इसका रेसिस्टेंस है R1, इसका रेसिस्टेंस है R2। तो हमने पता है कि अर्धचालक होगा तो तापमान बढ़ने से वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी कि अब उसका जो रेसिस्टेंस है वो घट जाएगा। यानी कि इसका तापमान कम था तो रेसिस्टेंस ज्यादा था, R1 ज्यादा होगा किससे, R2 से। ठीक है, समझ में? ये चीजें विद्युत प्रतिरोध, ये आपको समझना होगा। तापमान बढ़ा तो रेसिस्टेंस घट गया। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हुआ होगा। ठीक है, आज इतना है।